नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। संस्कृत का एक छोटा सा सुभाषित है जिस पर हम लोग थोड़े में विचार करें। उस सुभाषित में एक भंवरे की दयनीय दशा दिखाई गई। एक भंवरा दिन भर कमल की पखुड़ियों का रस लेता है, पराग का रस लेता है, और संध्या होते होते जब पखुड़ियाँ बंद होने लगती हैं तो उसी मकरंद पान के प्रलोभन में वह उन पखुड़ियों में बंद हो जाता है और सोचता है, कल्पना लोक में खो जाता है कि रात्रिर्गमिष्यत भविष्यतिषु प्रभातम, रात जाएगी फिर सूरज खिलेगा, भानु सुदस्यति हसिष्यति पंकज श्री, और सूरज के उगते ही ये पखुड़ियाँ पुनः खुल जाएंगी, कमल खिल जाएगा और पुनः मैं उसके मकरंद रस का पान करूँगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यतिषु प्रभातम भानुसुदति हसिष्यति पंकज श्री इथं विचन्त्यति कोशगतो दूरेफे हा हंत हंत नलिनी गजऊजहार। श्लोक कहता है, यह संदेश है कि ऐसा रात भर सोचते सोचते इसी कल्पना लोक में खोए खोए भ्रमर कुछ और स्वप्न देख रहा है, तब तक हाथियों का झुंड आता है उस सरोवर में स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, और सारे कमल नालों को अपने पैरों से सूंडों से रौत करके मसल करके समाप्त कर देता है और उन पखुड़ियों में बंद उस भ्रमर का जीवन उन कमल नालों पखुड़ियों के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस छोटे से सुभाषित में हमारे संपूर्ण जीवन का एक गहरा संदेश, गहरा मर्म छिपा हुआ है जिस पर हमें विचार करना है। इस सृष्टि के सारे प्राणी, खास करके मनुष्य, पशु तो कुछ विचार ही नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य जो परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है, विचार शक्ति से संपन्न है, वह भी तो अपनी दशा पर विचार नहीं करता। संतों ने पूरे जीवन लीला का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे बीत जाता है। एक संत ने लिखा कि रात गंवाई सोए करी, दिवस गंवाई खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए। पूरा जीवन खेल खेल में समाप्त हो जाता है। बचपन और किशोरा अवस्था खेलने खाने में, जवानी घर गृहस्थी के जंजाल में, और बुढ़ापा आने पर तो कुछ कहना ही क्या। मनुष्य दो बातें बराबर करता है। जब तक शरीर में बल है, कुछ करने की शक्ति है, तब तक तो वह कहता है कि अभी नहीं, यानी अभी तो दूसरे दूसरे काम करने, बाद में कर लूँगा अपने आत्मकल्याण का काम। और जब बुढ़ापा आ जाती है, सारे अंग शिथिल पड़ने लगते हैं, सारी इंद्रियां जवाब देने लगती हैं, तो वह दूसरी बात शुरू करता है। वह कहता है कि अब क्या, यानी अब क्या होगा। पहले कहता था कि अभी नहीं, बाद में करूँगा, और अब कह रहा है कि अब क्या, अब मुझसे क्या होने जाने वाला है। और उस भंवरे की दशा में ही, यानी कल्पना लोक में खोए खोए
इतना बाकी है, इतना कर लिया और इतना कर लूँगा तो दूसरे कदम उठाऊँगा, यानी अपने आत्म कल्याण के लिए कदम उठाऊँगा। वह विचार नहीं करता कि यह सिलसिला कभी बंद नहीं होता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मुक्त कर दूंगा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न तो उसने बहुत किए और युधिष्ठिर ने जवाब भी दिए। महाभारत में बहुत लंबा चौड़ा प्रश्नोत्तर है, लेकिन एक प्रश्न उसने यह किया कि युधिष्ठिर, सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया कि देखो यक्ष, सभी मनुष्य देखते हैं कि प्रतिदिन कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यानी प्रतिदिन कोई मर रहा है, कोई जीवन आ रहा है। फिर भी जो बचे हुए हैं वे सोचते भी नहीं कि मुझे यहाँ से जाना है। यानी हम पूरे जीवन विषय भोगों में, सांसारिक सुखों में रचे पचे रहते हैं, उन्हीं के साधन जुटाने में, उन्हीं की आवश्यकता पूर्ति करने में, इंद्रियों के भोग जुटाने में, जीवन के साधन जुटाने में और उन्हें भोगने में, उनका रस लेने में ही भंवरे जैसा इतने तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं कि उसी कल्पना लोक में विचरण करते करते उस काल्पनिक सुख में पड़े पड़े हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और हम अपने आत्म कल्याण की बात सोच भी नहीं पाते। इसलिए संत हमें चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि इन सांसारिक सुखों को भोगो, इनके लिए साधन जुटाओ, इनके प्रति सजग रहो, लेकिन अपने आत्म कल्याण के प्रति भी सजग होना, तत्पर होना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा दायित्व है। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी ग्रहानंद जी महाराज जब प्रसन्न होते थे तो कभी कभी बड़ी सुंदर बातें करते थे। एक बार जब मैं दवा दे करके नीचे उतर रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े प्रेम से कहा कि पांडे, चिकटे गुड़ को चींटों द्वारा खाए हुए कभी देखते हो? मैं चुप रह गया। उन्होंने कहा कि देखो, जो गुड़ चिकटा होता है उसको खाने वाले दो तरह के चींटे होते हैं। कुछ चींटे आते हैं जो बाहर बाहर गुड़ का रस लेकर के फिर चले जाते हैं, और कुछ चींटे ऐसे होते हैं जो गुड़ के भीतर घुस करके गुड़ खाना चाहते हैं और उनकी पाँखें, उनके पैर उस चिकटे गुड़ में ऐसे फंस जाते हैं कि वे उसी में लिपटाए लिपटाए प्राण त्याग देते हैं, उस गुड़ के रस से कभी बाहर नहीं निकलते। और उन्होंने पूछा कि समझा? मैंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने दोहराना शुरू किया कि देखो, संसार के भोगों को योगी कैसे भोगता है? योगी मात्र जीवन निर्वाह के लिए हर विषयों का सेवन करता है, वह भोग नहीं करता, वह योग दृष्टि से उनका उपयोग मात्र करता है। यही है बाहर बाहर से मीठा खाना, गुड़ खाना, यानी बाहर बाहर रह करके सारे विषयों का रस जीवन के निर्वाह के लिए लेते रहना, संसार में जीते रहना और संसार से अलग हो करके अपने आत्म कल्याण के प्रति भी विचार करते रहना। उस भंवरे की दशा क्या हो गई, जो बिल्कुल कल्पना लोक में केवल रसपान की कल्पना में डूबे डूबे अपना प्राणांत तो कर देता है, लेकिन कुछ और नहीं सोचता। हम ज्ञानी मनुष्यों का यह दायित्व है कि हम संसार में रहें, संसार के आवश्यक साधन जुटाएं, सुख सुविधा का भोग भी करें, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में जो व्यवस्था बताई गई कि जीवन निर्वाह हेतु मात्र उनका उपयोग,
करते हुए हम अपने निरंतर आत्म कल्याण में भी लगे रहें, जैसे भरत जी के जीवन को दिखाया गया। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं अयोध्या कांड में कि भरत अयोध्या में ही रह रहे हैं, सारे राज्य कार्य का संचालन कर रहे हैं, लेकिन कैसे? चंचरी के जिमि चंपक बागा, जिस धन को देख करके कुबेर भी लजाते हैं, अयोध्या की जिस समृद्धि को देख करके देवराज इंद्र भी शर्मा जाते हैं, वैसी समृद्ध अयोध्या में भरत कैसे रह रहे हैं? तेहिपुर भरत बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिमि चंपक बागा। भंवरा चंपा के वन में जाता है, लेकिन चंपा के फूल पर कभी बैठता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यह भाव बना रहता है कि यह मेरे गुरुदेव का आसन है, मैं इसका भोग नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं, हमारे ऋषि हमें सावधान करते हैं, हम उस भंवरे की दशा पर विचार करते हुए अपनी जीवन व्यवस्था पर भी विचार करें कि हम कल्पना लोक में खो करके अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। संसार के सारे साधन जुटाते हुए, सारी सुख सामग्रियों की व्यवस्था करते हुए, अपने हर दायित्व का निर्वाह करते हुए हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम अपने आत्म कल्याण के प्रति भी सजग रहें। सांसारिक कार्यों में ही इतने न उलझ जाएं, इतने न व्यस्त हो जाएं, इतने न रचपच जाएं कि हमारा मूल लक्ष्य विस्मृत हो जाए और बाहरी संसाधनों में ही हम उलझ करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर दें, जीवन लीला को समाप्त कर दें। धन्यवाद।